हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ठेला वाली टिक्की घर पर। तो ये आलू की टिक्की कम टाइम में और कम सामान में बनकर तैयार होने वाली है। तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी टिक्की बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मटर। तो मटर को हमने 8 घंटे पहले भिगा के छोड़ दिया था। मटर हमारी अच्छे से फूल चुकी है और अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं। तो इसको निकाल लेंगे प्रेशर कुकर में और इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और आधा चम्मच डाल देंगे नमक और आधा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इसको हम 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। तो जब तक हमारी मटर पक रही तब तक हम ले लेंगे आलू। तो आलू को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था और इस तरीके से हमने छील लिया है और इस तरीके से एक मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू को हम इस तरीके से एक मैशर से मैश कर लेंगे। आलू हमारी ये मैश हो गई अच्छे से और अब हम डाल देंगे इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच करीब नमक और आधा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और डाल देंगे 1 कटोरी अरारोट। तो अरारोट से हमारी टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे अरारोट लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको मिलाने से क्या होगा कि अच्छे से हमारे पूरे में नमक और मिर्च अच्छे से मिल जाएगी। तो ये देखिए एक डो बनकर तैयार हो गया है और अब हम हाथों में हल्का सा तेल लगाएंगे और एक डो इसका एक हिस्सा निकालेंगे इस तरीके से और एक टिक्की का शेप दे देंगे। तो हाथों में तेल लगाकर ही टिक्की बनाएंगे तो टिक्की हमारी हाथों में चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी टिक्की बनकर तैयार हो रही है। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए टिक्की हमारी कहीं से चिटक वगैरह नहीं रही है और आसानी से टिक्की हमारी बनकर तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की को बनाकर पहले ही तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए टिक्की हमारी परफेक्ट बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम टिक्की बना लेना है हमको। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक तावा और इस तरीके से उसमें डाल देंगे तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा तभी हम टिक्की डालेंगे। तो तेल यहाँ पे हमको अच्छा गर्म चाहिए। तो तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे टिक्की। तो एक बार में जितनी टिक्की है उतनी ही डालें। तो यहाँ पे हम एक बार में एक साथ 4 टिक्की डाल देंगे इस तरीके से। तो तेल जब अच्छा गर्म होगा तभी टिक्की डालें, तो टिक्की चिपकेगी नहीं। अगर आपका तेल कम गर्म होगा तो टिक्की हमारी जो है तावा में चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से हम टिक्की इसमें डाल देंगे और इसको हम नीचे की साइड से पकने देंगे। तो गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, तभी हमारी टिक्की अच्छे से पककर तैयार होंगी। तो 1 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट बाद नीचे की ओर से हमारी अच्छे से टिक्की पक गई है। तो इस तरीके से हम इनको पलट लेंगे। तो जो टिक्की आपकी पलटने वाली हो उसी को आप पलटिए, आसानी से निकल जाए तभी आपको पलटना है। तो इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे और जो आपकी टिक्की नहीं पलट रही उसको आप छोड़ दीजिए पकने के लिए। तो ये देखिए ये वाली हमारी नहीं पलट रही थी, इसको हम 1 मिनट बाद चेक करेंगे। तो 1 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे, हमारी टिक्की आसानी से पलट जाएगी। तो ये देखिए 1 मिनट बाद हम इसको चेक करें तो टिक्की हमारी आसानी से पलट जा रही है। तो इसी तरीके से हम टिक्की को पलट लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी टिक्की पलट जा रही है और कितना अच्छा टिक्की का शेप बनकर आया है। तो जब हमारी टिक्की अच्छे से पक जाए तो इसमें हम इसको साइड कर देंगे। टिक्की को हम साइड कर देंगे और बीच में हम डाल देंगे एक टिक्की और। तो इसी तरीके से हम टिक्की को पका लेंगे और इनको हम साइड करते जाएंगे। तो साइड करने में क्या होगा कि टिक्की हमारी गैस की लो फ्लेम पे अच्छी कुरकुरी टिक्की बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम टिक्की को पकाएंगे तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरी टिक्की बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की को डालकर साइड में कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गोल्डन हो गई है टिक्की हमारी, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। तो जो हमने बीच में डाली थी वो हमारी टिक्की अच्छे से फ्राई हो गई है और उसको भी हम इस तरीके से किनारे कर लेंगे। बीच में जैसे ही जैसे जगह मेरी बचती जाएगी उसमें हम टिक्की डालते जाएंगे। तो इस तरीके से टिक्की बनाने से क्या होगा कि टिक्की जो हमारी किनारे वाली टिक्की रहेंगी अच्छे से पकती रहेंगी और कम टाइम में ही टिक्की हमारी बनकर तैयार होंगी। तो जब तक हमारी टिक्की पक रही है तब तक हम यहाँ पे चिप्स को फ्राई कर लेते हैं।
तो ये आलू की चिप्स हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इन चिप्स को हम पहले फ्राई करके रख लें, फिर हम बाद में आपको बताते हैं कि हमने किस लिए फ्राई करके रखे थे। तो ये चिप्स तो हर किसी के घर में अवेलेबल रहते हैं और इस तरीके से आप चिप्स को फ्राई कर लें। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़े से चिप्स को फ्राई कर लेना है इस तरीके से। तो उधर हमारी टिक्की फ्राई हो रही है, तब तक हम इस चिप्स को फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम टिक्की को चेक कर लेते हैं। तो देखिए टिक्की हमारी काफ़ी गोल्डन हो गई, क्रिस्पी होने लग गई हैं और इसी तरीके से बाकी टिक्की भी हम बीच में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो टिक्की को फ्राई करने में कम से कम आपको आधा घंटा का टाइम लग जाएगा, तभी हमारी टिक्की अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से हम बीच में डालकर अलट पलट कर टिक्कियों को सारी फ्राई कर लेंगे। तो ये टिक्की हमारी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बनने वाली हैं और जैसे कि ठेला वगैरह में टिक्की मिलती है, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम टिक्की बना रहे हैं और कम सामान में, बस घर के ही कुछ सामान से टिक्की बनकर तैयार होने वाली हैं। तो इसी तरीके से अलट पलट कर हम टिक्की को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्की हमारी क्रिस्पी पहले से हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अलटते पलटते टिक्की को फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं मटर। तो जो हमने मटर बॉईल करने के लिए रखी थी, वो मटर हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है और अब हम उसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टिक्की को पहले फ्राई कर लें। तो देखिए टिक्की हमारी एकदम क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको टिक्की फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमने कम तेल में और क्रिस्पी टिक्की फ्राई करके तैयार की है। तो इस तरीके से आप टिक्की फ्राई करेंगे तो कम तेल में और आपकी कुरकुरी टिक्की फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। तो इन टिक्कियों को फ्राई करने में हमें 35 मिनट का टाइम लग गया था और इस तरीके से आप गैस की फ्लेम लो करके ही टिक्की फ्राई करेंगे और इस तरीके से फ्राई करने से टिक्की हमारी कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये टिक्की बच्चों से लेके बड़ों तक का पसंद आने वाली टिक्की है और इसी तरीके से अलटते पलटते हम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए क्रिस्पी करारी टिक्की हमारी फ्राई करके तैयार है और अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये टिक्की हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से आप टिक्कियों को फ्राई कर लें। तो जो हमने पहले टिक्की फ्राई करके रखी थी, उस तरीके से बीच में लाकर एक बार अच्छे से गरम कर लें, एकदम कुरकुरी कर लें। फिर हम उसको टिक्की को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा जितना इसका तेल रहता है वो हम निकाल लेंगे और जो हमने साइड में टिक्की रखी थी उसको इस तरीके से बीच में करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी क्रिस्पी करारी टिक्की हमारी फ्राई होकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरीके से अब हम सारी फ्राई कर लेंगे, इसी तरीके से हम इनको फ्राई करके निकाल देंगे। तो ये देखिए बीच में हमने मटर निकाल लिया था और ये मटर अभी हमारी गरम है, तो इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच ले लेंगे अमचूर पाउडर और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मटर आपकी गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी में मटर बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपकी मटर ठंडी हो गई तो आप एक बार इसको गर्म कर लें। तो चलिए अब हम टिक्की को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी करारी टिक्की हमारी बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे टिक्की ले लेंगे और उसको इस तरीके से काट लेंगे टिक्की को। तो देखिए कितनी क्रिस्पी टिक्की हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से टिक्की आप बनाएंगे तो आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से टिक्की को हम काट लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जो हमने मटर रखी थी वो इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो मटर और टिक्की हमारी गरम है, तो टिक्की जो है होती जो गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरीके से इसके ऊपर से हम मटर डाल देंगे और अब हम डाल देंगे जो हमने मटर इसमें अच्छे से डाल दिया, तो इसमें हम डाल देंगे इमली की चटनी। तो ये इमली की चटनी हमने घर पे ही बनाकर तैयार की थी। तो ये हम इमली की इसमें चटनी डाल देंगे इस तरीके से और अब हम डाल देंगे इसमें दही। तो
इस तरीके से इमली की चटनी पहले डाल दें और इसके ऊपर डाल देंगे दही इस तरीके से। तो ये टिक्की बहुत ही चटपटी, कुरकुरी, क्रिस्पी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप घर पे टिक्की बनाएंगे, कम टाइम में, कम खर्चे में टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो हमने चिप्स भून के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। तो इसका क्रंच अलग ही आता है। इस तरीके से हम इसमें चिप्स डाल देंगे तोड़कर, और अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा और बारीक कटी हुई प्याज। इस तरीके से बारीक कटी हुई यहाँ पे प्याज डाल देंगे और डाल देंगे यहाँ पे बारीक कटे हुए मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च वगैरह आप खाते हैं तो यहाँ पे बारीक काट के जो मिर्च रखे हैं वो इस तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए, टिक्की हमारी बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म टिक्की बनकर तैयार है और देखिए कितनी परफेक्ट टिक्की बनकर हमारी तैयार है। तो चलिए अब मिलते हैं इसी तरीके के एक नए वीडियो में।